जिसने केवल एक अक्षर का नाम लिया, मां का बीज नाम लिया और वो विद्वान हो गया। व्यास जी कहते हैं उसका नाम था सत्यव्रत। जन्मेजय ने प्रश्न किया, गुरुदेव कोसो सत्याव्रतो नामा ब्राह्मणो द्विजसत्तम कस्मिन् देशे समुत्पन्ना कीदृशस्य वदस्व मे। हे गुरुदेव, ये सत्यव्रत कौन है, कहाँ का है, किस देश में पैदा हुआ है? तब श्री व्यास जी कहते हैं, सुनो जन्मेजय राजा, सुनु राजन प्रवक्षामि कथां पौराणिकीं शुभां श्रुता मुनि समाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। सुनो राजन प्रवक्षामि, हे राजन, मैं वो पौराणिक कथा तुम्हें सुना रहा हूं। श्रुता मुनि समाजेषु, जो कथा मैंने मुनियों के समाज में सुनी थी वह आप सुनिए। सुनाइए महाराज। बोले एक समय की बात थी, मैं कुरुक्षेत्र में निकल पड़ा और वहां मैं तीर्थयाटन करते करते नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पहुंचा। तो तब तक उस नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े ज्ञानी पुत्र, महाप्रतापी। तो उन बड़े बड़े ऋषियों के साथ एक बार जमदग्नि ऋषि भी पहुंचे हुए थे। तो जमदग्नि ऋषि ने उन ऋषियों से पूछा, भाई मेरे मन में एक संदेह है। क्या संदेह है? बोले संदेहोस्ति महाभागा मम चेतसि तापसा समाजे सुमुनीनां वे निसंदेहो भवाम्यहम्। मेरे मन में ऐसा संदेह है कि आप मुनि समाज उस संदेह को जरूर ही दूर करेंगे। बोले क्या संदेह है? बोले मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहां देवता तो बहुत है, कौन है? बोले ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रो मघवा वरुणो नला कुबेरा पवन स्पष्टा सेना निश्चा गणाधिपा। देखो महाराज, हमारे यहां देव बहुत है। विष्णु भगवान हैं, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं, कुबेर हैं, वायु हैं, विश्वकर्मा हैं, कार्तिकेय हैं, गणेश हैं, सूर्य हैं, न जाने कितने 33 कोटि देवी देवता। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन देवताओं में आराध्य कौन है, जिसकी हम आराधना करें और वो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। मुनियों के समाज में जब ये प्रश्न जमदग्नि ऋषि ने किया तो कोई भी मुनि खड़ा नहीं हुआ। उसमें से एक मुनि खड़े हुए जिनका नाम था लोमस महात्मा। ये लोमस महात्मा खड़े होकर के कहते हैं कि हे जमदग्नि ऋषि, अगर तुम ये पूछ रहे हो कि कौन आराध्य हैं, तो इस समय ना तो ब्रह्मा जी आराध्य हैं, ना विष्णु जी हैं, ना रुद्र जी हैं। बोले कौन है? बोले जो परम्भा मां भगवती जगदम्बा है, मां भगवती राजराजेश्वरी हैं, वही ही आराध्य हैं। सेवनीय तमाशक्ति सर्वेषां शुभमिच्छता परा प्रकृतिराद्या च सर्वगा सर्वदा शिवा। एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है,
परा प्रकृति भगवती आदि शक्ति सर्वगामिनी सर्वदायिनी कल्याणकारिणी, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र को भी जो जन्म देने वाली है, मूल प्रकृति आदि प्रकृति जो भगवती हैं, वही मां भगवती आराधना करने योग्य है। देवानां जननी सेवा ब्रह्मादीनां महात्मनां, आदि प्रकृति मूलम सा संसार पाद पश्यवे। जिनका नाम सारा संसार लेता है, जो आदि प्रकृति है, ऐसी मां की आराधना करो। बोले किसने की? तब कहा कि मैं आपको एक इतिहास सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो लोमस महात्मा इस इतिहास को सुना रहे हैं। बोले कौसलेषु दुजा कश्चिद देवदत्तेति विश्रुता अनपत्यश्चा कारिष्टिम पुत्राय विधि पूर्वकम। कौशल देश के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था देवदत्त। वह देवदत्त ब्राह्मण, उसकी कोई संतान नहीं थी, निसंतान था बेचारा। ज्योतिषाचार्य के पास गया, गुरुजी मेरी कोई संतान नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम किया कर कि यज्ञ कर ले। यज्ञ हो सकता है कि यज्ञ से तेरे घर में सुंदर संतान हो जाए। तो लिखा है कि तमसा नदी के तट पर सुंदर मंडप बनाया गया और तमसा नदी के तट पर ही यज्ञ प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया। ब्राह्मणानाम कल्पया सुहोत्रम मुनि सत्तमम अद्ययुर याज्ञवल्यस्य होतारम च बृहस्पतिम। देवताओं को और ऋषियों को बुलाया गया। ब्रह्मा जी, याज्ञवल जी, बृहस्पति जी, पैल मुनि, प्रस्तोता, गोविल, उद्गाता, ऐसे महान ऋषियों को बुलाया गया। और वो सब ऋषिगण देवदत्त का यज्ञ करने लगे, क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र इष्ट यज्ञ हो रहा है। तो उस यज्ञ में कुछ वेद पाठी ब्राह्मणों को भी बुलाया गया था। तो उस समय वेद पाठी जो ब्राह्मण थे वो गोभिल थे, गोभिल। तो गोभिल महात्मा वेद पाठ कर रहे थे। उद्गाता सामगा श्रेष्ठा सप्त स्वर समन्वितम रथंतर्मगायन्तु स्वरितेन समन्वितम। आस्याम वेद का उच्चारण गोभिल महात्मा कर रहा है, हरि ओम। और जैसी उच्चारण करते हैं वेदों का, स्वरों के साथ उच्चारण कर रहे हैं, क्या हुआ कि स्वर थोड़ा भंग हो गया। ऐसा होता है ना कि जब हम बार बार कुछ चीजों को कहते हैं तो थोड़ा थक जाता है। तो स्वर लगाने में महात्मा से थोड़ा गलती हो गई, ब्राह्मण देवता से। तो जजमान को थोड़ा पढ़ा लिखा था। जजमान जैसे ही देखा कि ये उल्टा मंत्र बोल रहा है, उल्टा स्वर लगा रहा है, उसी समय क्रोध आ गया। बोला कि हे ब्राह्मण, ये तो क्या कर रहा है, उल्टे मंत्र बोल रहा है, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम मंत्र भी ढंग से नहीं बोल रहे। महाराज उसी समय गोभिल महात्मा को क्रोध आ गया। गोविनस्तु तदोवाच देवदत्तम चुकोपिता मूर्खस्ते भविता पुत्रा सप्त सप्त विवर्जिता। आज गोविल महात्मा बोले, देवदत्त तूने पाठ करते हुए, पूजा कराते हुए ब्राह्मण को रोका है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस पूजा को तो करवा रहा है, जिस चीज के लिए तो इस पूजा को करवा रहा है,
इससे तेरा बेटा तो होगा तेरे घर पर, क्योंकि बेटे के लिए करवाना ना तो, पर तेरे घर में जा मूर्ख बेटा हो जाएगा। मूर्खस्ते भविता पुत्रा सप्त शब्द विवर्जिता। तेरे घर में पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन मूर्ख बेटा 60 पुत्र तेरे घर में पैदा होगा। मेरी माँ ये कथा हमें सिखा रही है। ब्राह्मण देवता कभी आपके घर पर पूजा पाठ कर रहा हो, उस ब्राह्मण को रोकना टोकना नहीं चाहिए। सुन रहे हो? अपने आप को बड़े विद्वान मत समझो कि ब्राह्मण देवता तूने यहां पर उल्टा कर दिया। जो भी कर रहे हैं तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण होगा ये भी सुनिश्चित है, क्योंकि भगवान के आराध्य हैं ये ब्राह्मण। ये सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वे, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता मंत्रों के अधीन है, लेकिन मंत्र भी ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए बड़ा कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ब्राह्मण जब भी पूजा पाठ कर रहा हो उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए। आज इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी तो श्राप दे दी कि जाओ इस यज्ञ से तुम्हारे घर में मूर्ख बेटा पैदा हो जाएगा। देवदत्त ने सुना तो देवदत्त को बहुत बड़ा बुखार आया, बहुत बुरा लगा। गोविंद महात्मा के चरणों में गिर गया, गुरुदेव मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई है, गलती हो गई है। मूर्ख पुत्राद पुत्रत्वम वरम वेद विदो विदु तथापि ब्राह्मणो मूर्खा सर्वेषां निंद्य एव हि। अरे महाराज, मूर्ख पुत्र से तो अच्छा है कि पुत्र ही ना हो। ब्राह्मण के घर में मूर्ख पैदा हो गया, ये तो बहुत बड़ी निंदनीय बात है। निंदनीय, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। लोमस महात्मा ने जब देखा कि बार बार क्षमा मांग रहा है, महाराज माफ कर दो। कहा कि तेरे घर में मूर्ख बेटा तो जरूर होगा, मेरे ब्राह्मण का श्राप अब मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण के तो वाणी में ही ताकत होती है। क्षत्रिय की बाहों में ताकत होनी चाहिए, वैश्य की तराजू में ताकत होनी चाहिए, और कनिष्ठ वर्ण का जो व्यक्ति उसकी सेवा में ताकत होनी चाहिए। बोलो जय श्री। ब्राह्मण वो है जिसकी वाणी में ताकत। कहा कि मैंने तुझे श्राप दे दिया, मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता है, पर मैं तुझे आशीर्वाद भी देता हूं, तेरा बेटा मूर्ख तो होगा, पर समय आने पर जब बड़ा होगा ना तो बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा। जा, आशीर्वाद दे दिए। श्री सूत भगवान कहते हैं, क्षण कोपा महांतो वे पापिष्टा कल्प कोपमा। महात्माओं का क्रोध तो देखिए आप, क्षण भर के लिए तो क्रोधित हो जाते हैं ये महात्मा। किसी ने इनकी स्तुति गा दी, पूजा कर ली तो क्षण भर में ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अरे महात्मा तो ऐसा होता है जैसा पानी होता है। पानी कैसा होता है? ठंडा होता है ना, शीतल होता है, निर्मल होता है। और उसी पानी को तुम यदि गर्म करो तो थोड़ी देर के लिए तो गर्म हो जाएगा, जला भी देगा वो, और जैसे तुमने अग्नि से नीचे उतारा ऐसे वो फिर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी अपना स्वभाव कभी नहीं खो सकता, वो तो शीतल होता ही। ऐसी जो संत होता है वो थोड़ी देर के लिए जैसे पानी की तरह गर्म तो हो जाता है, पर फिर भी वो अपने स्वभाव में ठंडा पुनः हो जाता है। लिखा ये उदाहरण, जलम स्वभावता शीलम पावका तप योगता
उष्णं भवति तच्छीर्णं तद्विना शिशिरं भवे। जल जैसे अपना स्वभाव नहीं खो सकता है, ऐसी ही महात्मा भी नहीं खो सकता। जा आशीर्वाद दिया कि तेरा बेटा समय आने पर बहुत बड़ा विद्वान होगा। जा समय बीता, यज्ञ तो पूरा हुआ महाराज। समय बीता, उसकी जो पत्नी थी रोहिणी, उसने शुभ लगन में शुभ वार में उस बालक को जन्म दे दिया। शुभाग्नि सुसुवे पुत्रम रोहिणी रोहिणी युते दिने लग्ने सुवे त्यर्थम जात कर्म चकारसा। शुभ नक्षत्र, शुभ दिन, शुभवार में रोहिणी ने इस बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा हमारा उतथ्य। क्या नाम रखा? उतथ्य। बालक जब बड़ा हुआ तो 8वें साल इसके पिताजी ने इसका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। देखो, ब्राह्मण के पुत्र के लिए लिखा है कि ब्राह्मण के पुत्र का संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में होना चाहिए। अब 5 साल का बेटा तो बहुत अभूत होता है ना, छोटा होता है। तो ब्राह्मण अपने पुत्र का के बच्चे के संस्कार 8 साल में करवा दिया। जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार मतलब गायत्री मंत्र की दीक्षा। जो क्षत्रिय हैं वो अपने बेटे का संस्कार 12 वर्ष की अवस्था में कर दे। जो वैश्य हैं वो अपने बेटे का संस्कार 16 वर्ष की अवस्था में कर दे। जो चौथा वर्ण है उन्हें जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए। उन्हें गायत्री का मंत्र नहीं बोलना चाहिए। माताओं को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिनका जनेऊ संस्कार नहीं होता है उन्हें गायत्री का मंत्र नहीं बोलना चाहिए। गायत्री वही कर सकता है, गायत्री का जाप वही कर सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो रखा हो। ऐसे हमारे वेदों में मैंने कई पुराणों में पढ़ा है। शिव पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत। बोलो जय श्री राम। अगर माताओं को जरूरी है कि मुझे गायत्री करनी है, आप शिव गायत्री का जाप करो। शिव पुराण को पढ़ो, उसमें आपके लिए मंत्र लिखा है, ओम शिवाय नमः। गायत्री जैसा पुण्य मिल जाएगा। जितना आप चाहोगे उतना पुण्य मिल जाएगा, और जो आप चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो आज इसका जनेऊ संस्कार किया। इसके पिताजी ने इसको बहुत मंत्र सिखाए, पढ़ाए, लेकिन इसने अपने पिताजी को गायत्री मंत्र भी याद नहीं सुनाया। इसके पिताजी ने कहा, ये तो मैं सचमुच मूर्ख हो गया, ये तो महामूर्ख हो गया। जितने भी लोग थे सब आसपास में, दुनिया में समाचार फैल गया, देखो देखो देवदत्त का बेटा, अपने आप तो ये बड़ा विद्वान है, पर बेटा देखो इसका मूर्ख निकल गया। जिसको संध्या तक नहीं आती है, और जिस ब्राह्मण को संध्या न आती हो वो ब्राह्मण पूजा खा कर पाएगा। जिसको संध्या के मंत्र याद ना हो वो पूजा के मंत्र क्या याद करेगा भाई। मूर्खोसी भूदिति लोकेषु गता वार्ताति विस्तरा ब्राह्मणेषु च सर्वेषु तापसेषु तरेषु च। तपस्याओं का तेज है संध्या, तपस्वियों का तेज है गायत्री मंत्र, ब्राह्मणों का तेज है गायत्री मंत्र, ब्राह्मणों की जड़ है गायत्री मंत्र। लेकिन ये गायत्री मंत्र का मतलब और गायत्री मंत्र नहीं जानता है। ऐसे ब्राह्मण का हमने क्या करना है। महाराज लोग उसको फुसकराने लगे, बेकार का ब्राह्मण है, बेकार। यहां तक कि माता पिता निनिंदा था, मूर्खम तम विभत्सयन्।
माता पिता भी अपने बेटे को मूर्ख 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 कहने लगे। जन को तुम्हारे घर पर काल पैदा होगी ना, यहाँ तुम्हारे गाँव को तो लोग बोले ओ काला भाई बाबू बिस्सी खिलते ही काल ओ काला कालू, तो कितना बुरा लगता होगा उसको, है ना। तो मैं तो कालू बुरा, माता पिता ही बोले देखो भाई बेटा जाए कहते हैं भी बिगड़ू के नहीं। माता पिता को तो लाडला होता है ना, लेकिन माता पिता को तो सही बोलना चाहिए ना, लेकिन माँ बाप ही बोल रहे हैं तो कालू तो मूर्ख 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 कहने। लिखा है कि उस बालक को बहुत बुरा लगा तो महाराज सीधे घर से ही निकल पड़ा। इसका पिताजी स्वयं कहता है कि अंधा हो जाता तू तो ठीक है, काना हो जाता तू तो ठीक है, लेकिन सट हो जाता तू तो बड़ा मूर्ख निकल गया रे। अंधा पुत्र अच्छा है, बहरा अच्छा है, पर तेरे जैसा मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं। जब ये बात कही तब ये बेटा सीधे बिना बताए अपने बाप से घर से निकल पड़ा। घर से निकला महाराज और जंगल में पहुंच गया। लिखा है कि गंगा के किनारे अपना जीवन बिताता है। गंगा तीरे सुबे स्थानम कृत्वो जमनुत्तमा। गंगा जी के किनारे पर्णकुटी बना करके रहता है और नियम बनाता है कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, ये नियम बनाता है। नियमं च परम कृत्वा ना सत्यम प्रब्रवीम्यहम् इतिस्तांस्तत्र श्रमेरं मे ब्रह्मचर्य व्रतो हि सा। नियम लिया कि मैं हमेशा सत्य बोलूं। तो महाराज इसने 14 सालों तक सत्य बोला और 14 साल तक इसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तो इसका नाम ही पड़ गया सत्यव्रत। आज इसका नाम उतथ्य से सत्यव्रत पड़ गया। लोगों को पता चला देखो देखो ये तो सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। आज 14 साल बीत गए हैं लेकिन सत्य बोल रहा है। एक दिन बैठा बैठा सोच रहा है कि देखो मैं कितना भागा हूं, 14 साल बीत गए, आज तक मैंने कभी भी अग्निहोत्र नहीं किया, हवन नहीं किया। प्राणाग्निहोत्रम नो वेद बलिदानम च चातिथम न संध्यां समिदो होमम न वेद च तथा मुनि। अरे भाई मेरे लिए धिक्कार है, क्योंकि मैंने आज तक हवन नहीं किया, मैंने किसी को विद्या का दान नहीं किया है, मुझे कोई मंत्र नहीं आते हैं, मैंने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, मैंने किसी साधु की सेवा नहीं की। बोलो जय श्री राम। मेरे ब्राह्मण तत्व के लिए धिक्कार। अगर हम ब्राह्मण बने और हम यदि तिलक लगाना नहीं जानते हैं कि तिलक कैसे लगाते हैं, तो ब्राह्मण तत्व के लिए धिक्कार है कि नहीं? अगर आपके बच्चे ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं और आपको ये पता नहीं है कि त्रिपुंड कैसा लगाया जाता है, घंटी कैसी बजाई जाती है, शंख कैसा बजाया जाता है, तो हमारे लिए ब्राह्मण बन करके भगवान ने गलती करी जो हम ब्राह्मण बनाए थे ना। बोलो जय श्री राम। आज ये वही बात सोच रहा है कि मेरे लिए धिक्कार है जो मैं ब्राह्मण बना हूं, क्योंकि मैंने आज तक किसी को दान नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है। शायद मेरे पूर्व जन्म के ही ऐसे संस्कार रहे होंगे जो मुझसे कुछ नहीं हुआ है। और ये महाराज एक बहुत अच्छी बात कहता है कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य, सत्य से अलावा और कुछ नहीं करूंगा।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन ये गंगा के किनारे बैठा था, अचानक एक भील आ गया महाराज। विशाल काया शरीर उसका, निषाद, उसके हाथ पर धनुष है। जैसे ही मृग को मारने के लिए जंगल में आया, तो जंगल में रहता था ये सत्याव्रत, अचानक इसकी कुटिया के आगे से एक मृग आया और वो व्याध ने उसको देख लिया। तो तुरंत व्याध ने बाण, जैसे ही बाण निकला तो उस सुअर को वो बाण लगा, और सुअर को जैसे ही बाण लगा तो इसके मुख से एक माता रानी का बीज मंत्र निकल गया। कभी कभी होता है ना, जब आप अचानक कुछ चीज को देखते हैं तो आपका मुखबटन भी निकल होता है। भले ही गलत शब्द निकलता है, पर यह माता रानी का बीज मंत्र है। ते प्रसन्ना निज बीजतः शिवा विद्याम दुरापाम प्रपदो च तस्मै। आज ये ऐंग नाम का शब्द इसके मुख से निकल गया, और ये ऐंग शब्द माता रानी का बीज मंत्र है। बीजोच्चारण तो दिव्या विद्या प्रस्फुलिता खिला वाल्मीकिश्च यथा पूर्वम यथा सायभवत् कवि। आज जैसे ही इसके मुख से ऐंग शब्द निकला महाराज, उस ऐंग शब्द से ही विद्या प्रस्फुलिता खिला। उस ऐंग शब्द बोलने से ये विद्वान हो गया। माता रानी का बीज मंत्र है ऐंग, और ऐंग मंत्र भूल से इसके मुंह से निकल गया, धोखे से, तो ये उसी मंत्र से कवि बन गया, विद्वान। बोले कैसा बन गया? तो उदाहरण लिखा, वाल्मीकिश्च यथा पूर्वम, जैसे पूर्व में वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, रमा 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 रमा, तो उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी विद्वान बन गए। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना। वो व्याध उसके पास आया। व्याध ने कहा, ब्राह्मण जी प्रणाम, आप बता सकते हैं एक मृग यहां से भागा है, किधर गया होगा? आपने देखा उसको? कैसे बोलेंगे? ये कह रहा है यदि मैंने सत्य बोल दिया तो ये उस मृग को मार देगा। मैं जानता हूं कि ये मेरी झोपड़ी के पीछे ही छिप रखा है मृग, और यदि मैंने नहीं बताया तो मेरा आज व्रत भंग हो जाएगा, जो मैंने ये व्रत ले रखा है। पर तब तक इसके मुख से ऐंग शब्द निकल गया था। जब व्याध ने पूछा कि कहां गया वो मृग, जल्दी बताओ, तो इसके मुख से शब्द निकला, या पश्यति न सा ब्रूति, या ब्रूति सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्याणि फिर न किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, न पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। हे व्याध, जिन आंखों ने देखा है उस
सुअर को वो आंखें बता नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, लेकिन जो वाणी बोल सकती है, जो मुंह बोल सकता है, उसने देखा नहीं है। क्या ऊंची बात कह दी। जो आंखें, जिन आंखों ने देखा है, वो आंखें बता नहीं सकती कि वो मृग, वो सुअर कहां भागे, लेकिन जो वाणी बोल सकती है, उन्होंने देखा। याद को लगा न जाने क्या बोल रहा है, चले गया अपना तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के, और आज सत्यव्रत ने एक जीव की रक्षा कर दी। ये चारों तरफ फैल गया, किसके मुख से तो संस्कृत के श्लोक निकल रहे हैं। इसके पिताजी को बताया गया कि तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा विद्वान बन गया, प्रसिद्ध सर्वलोकेषु नामना सत्यव्रतो द्विजः। ये जो द्विज ब्राह्मण देवदत्त का बेटा जो ये सत्यव्रत था, ये वाल्मीकि जी के समान परम विद्वान पंडित बन गया है। पंडित, ब्राह्मण अलग होता, पंडित अलग होता है ना। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने उसका नाम ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जिसका जन्म हुआ है वो है ब्राह्मण। जिसकी माँ क्षत्रिय हो, पिताजी ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, है ना। ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जिसका जन्म हुआ है वो है जाति मात्र का ब्राह्मण। केवल जिस ब्राह्मण का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार, फिर उसका दूसरा नाम पड़ जाता है, और फिर दूसरा नाम क्या है? द्विज। संस्कारो द्विज उच्यते। जब ब्राह्मण का जब दूसरा जन्म होता है, उसको जनेऊ संस्कार दिया जाता है, तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है, दूसरा नाम उसका पड़ जाता है, और वो नाम है द्विज। तब उसको वेद पढ़ाया जाता है, वेदांत पढ़ाया जाता है, ये गीता, ये भागवत, ये उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, और फिर उसको तीसरा नाम दिया जाता है, और ये तीसरा नाम है विप्र। विप्र मतलब वेदों को जानने वाला। एक पंडित भी होता है, पंडित। पंडित में क्या अंतर है? ब्राह्मण देखो, पंडित आप लोग भी पंडित हैं। पंडित किसे कहते हैं? बुद्धिमान को कहते हैं पंडित। सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सास्य संजाता स पंडितः। जो सत्य और असत का विवेचन करना जानता हो वो है पंडित। सत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये दिन कौन सा है, ये दिन अच्छा है, ये बुरा है, तो इसका जो ठीक से विवेचन करना जानता वो है पंडित। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े संगीताचार्य, उनको भी पंडित कहा जाता है। जो कठिन विषय को समझ लें वो पंडित है। संगीत बड़ा कठिन है और संगीत को समझना बड़ा कठिन है, इसलिए पंडित। आचार्य पंडित। बोलो जय श्री राम। सीधे सा मतलब है कि जो विवेकवान व्यक्ति हैं वो पांडित्य है, वो पंडित है। चारों तरफ फैल गया है, क्या देवदत्त का बेटा पंडित बन गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज महाराज इसके पिताजी इसको लेने के लिए आ गए, घर में लेके गए, चारों तरफ से इसका स्वागत हुआ। जैसे ध्रुव जी अपनी सौतेली माँ के वचनों से घर से भाग गए थे, ऐसी ये उतथ्य भाग गया था। आज जब लौटा तो माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर के विद्वान बन करके घर में लौटा। घर वालों ने स्वागत किया, सुस्वागतम सुस्वागतम बेटा। तो माँ भगवती का कोई यदि सहजता से नाम ले लें, श्रद्धा से नाम ले लें, तो उसका तो उद्धार हो ही जाता है। इसने तो केवल धोखे से ऐंग शब्द बोल दिया था, उल्टा शब्द बोल दिया था, तो इसका तो उद्धार ही हो गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। अब यज्ञ का वर्णन करते हैं श्री व्यास जी कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले एक भजन करेंगे और उसके बाद यज्ञ की ओर चलेंगे।
बोलो नारायण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की की जय, सद्गुरु भगवान की जय, शंकर भगवान